सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक बार एकदा सुरुचि पुत्र, एक बार राजा उत्तानपाद अपने राज सिंहासन पर बैठे थे और सुरुचि का पुत्र जिसका नाम उत्तम है, उत्तम को गोदी में लेकर के बैठे थे। जैसे उत्तम को गोदी में लेकर के राजा बैठे थे उत्तानपाद, तो वैसे ध्रुव जी भी आए और अपने पिता की गोदी पर बैठना चाहते थे। सिंहासन ऊंचा था, चढ़ नहीं पाए, चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तभी उत्तम की मां यानी ध्रुव जी की मौसी जिसका नाम सुरुचि है, देखा कि अच्छा मेरा बेटा तो राजा की गोदी पर बैठा और ये भी बैठेगा, तो हाथ पकड़ करके छोटे से बालक को झिझकोर दिया, चले यहां से, तू पिता की गोदी में राजा की गोदी में बैठना चाहता है। बोले मां मेरे भी तो पिता है, मैं भी पिता की गोदी में बैठना चाहता हूं जैसे भैया उत्तम बैठे हैं। बोले यदि तुम पिता की गोदी में बैठना चाहते हो ना, तो जाओ जंगल में पहले भगवान का भजन करो, और भजन करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से वरदान मांगना कि अगला जन्म हमको सुरुचि के गर्भ से दे, तब तुम इस गोदी में बैठने के अधिकारी हो। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, आज सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान के दर्शन से भी श्रेष्ठ मान लिया। आज बालक ध्रुव ने हठ किया और अपनी माँ के पास जाकर के, सुनीति माँ के पास जाकर के बोले माँ आखिर मेरे में ऐसे कौन से दुर्गुण हैं जो मेरे पिता ने मुझको गोदी पर नहीं बिठाया। जैसे आज ध्रुव जी ने अपनी मैया सुनीति से कहा, और महाराज जैसे कहने लगे तो मैया ने ध्रुव के मुंह में हाथ रख दिया। बेटा, आज मैया ने कहा बेटा ध्रुव, हमारी संस्कृति हमारे संस्कार ये नहीं कहते कि किसी ने गाली दिया तो उससे कमर कस करके पहले लड़ ले। अरे भैया माम मंगलम, यदि हमारे लिए कोई अमंगल की कामना करे तो इसके लिए मंगल की कामना करें, वही तो सनातन है। तभी तो कहते सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। संसार का कल्याण, संसार के कल्याण के साथ साथ हमारा भी कल्याण हो, ये हमारी संस्कृति कहती है। आज सुनीति ने कहा बेटा सत्यम सुरुच्या बेहतम भवान में, सही तो तेरी सुरुचि मौसी ठीक तो कह रही है कि जंगल में जाओ भगवान का भजन करो, जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो भगवान की गोदी पर बैठना बेटा। इसलिए तुमको यदि कल जाना है जंगल तो आज चले जाओ, और आज जाना है तो अभी चले जाओ। धन्य है माँ, राजघराने की माँ ने अपने पुत्र के लिए कितना कलेजे में पत्थर रख करके निर्णय दिया, और बोले जाओ बेटा जंगल में, संसार के पिता की गोदी में क्या बैठना, त्रिभुवन के मालिक की गोदी पर बैठो। ध्रुव जी छोटे हैं ना, 5 वर्ष की अवस्था है। ध्रुव जी ने कहा माँ एक बात बता, जब मैं जंगल में जाऊंगा तो जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, बड़े बड़े शेर चीता हिंसक जीव रहते हैं, तो उनसे मेरी रक्षा कौन करेगा। बेटा उन हिंसक जीव के अंदर भी वही भगवान बैठा जिसका तू भजन करने जा रहा है। मैया ये बता कि मैं दिन में कई बार भोजन करता था, जंगल में भोजन कौन देगा। बोले जो चींटी को कण भर और हाथी को मन भर देता वही तेरा पेट भरेगा बेटा। तो भगवान रहते कहाँ हैं, मैया को भी नहीं पता था। मैया ने ऐसे उंगली कर दिया, भगवान ऊपर रहते हैं, और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। ध्रुव जी महाराज जंगल में जाते हैं, जन्म जन्मांतर जब हमारी तपस्या सफल होती है ना, कई जन्मों से जब हमारा भजन चलता रहता है ना, दान धर्म भजन, तब जाकर के उसी कुल में कोई धर्मात्मा पुत्र जन्म लेता है। और महाराज धर्मात्मा पुत्र जब जन्म लेता है तो 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि धन्य है वो माँ जिस माँ के गर्भ से रघुपति यानी भगवान का भक्त जन्म लेता है। आज ध्रुव जी माँ के चरणों में बंदन करके प्रणाम करके जंगल पधारे,
और जैसे जंगल गए तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी ने सोचा कि देखो नन्हा सा छोटा सा मेरा बालक भक्त जंगल में जा रहा भजन करने, अभी न इसको मंत्र मिला है न इसको कोई रास्ता मिला है। आज नारद जी सीधा आगे से आए और जैसे नारद जी को देखा तो ध्रुव जी ने प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया तो नारद जी ने गोदी में बिठा लिया नन्हे से बालक ध्रुव को। बोले बेटा ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी को थोड़ा सा गुस्सा भी है ना कि घर से जा रहे हैं भजन करने, तो गुस्सा में बोल पड़े, बोले जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले वहीं जा रहे हैं। बोले कहाँ बेटा? आता पता ठिकाना कुछ तो? बोले भगवान से मिलने जा रहे हैं। नारद जी बोले कि ऐसा तुम बोल रहे जैसे भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे। बेटा पहले तुम गुरु मंत्र लो और उस मंत्र का करो जाप, और जाप करने से भगवान कृपा कर देंगे। और आज नारद जी ने 12 अक्षर का ध्रुव जी को मंत्र दिया। क्या? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ये सतयुग का मंत्र है। आज ध्रुव जी नारद जी को वंदन करके सीधा मथुरा पधारे। मथुरा में कौन है? जमुना महारानी। ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर के ऐसा तप किया, ऐसा तप किया कि महाराज 5 महीने में अपने प्राणवायु को अपने शरीर में ही स्थापित कर लिया। पंचमे मासन प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः। हे राजन 5वें महीने में जित श्वास यानी प्राणवायु को हृदय में धारण कर लिया। तप चल रहा है, भजन चल रहा है। जैसे 5वें महीने में प्राणवायु को स्थापित किया तो सज्जनों देवताओं को बड़ी चिंता हुई, श्वास लेने में बड़ी समस्या हुई। देवता लोग दौड़े दौड़े विधाता ब्रह्मा जी के पास पधारे। देवता बोले सरकार श्वास लेने में बड़ी समस्या लग रही है, श्वास लेने में श्वास छोड़ने में बड़ी समस्या है। जैसे देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी ने भी वही बात कही। बोली यही तो हमें भी महसूस हो रहा है कि श्वास लेने में समस्या है, कारण कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देवता लोग विधाता ब्रह्मा जी सब भगवान के क्षीर सागर पर पधारे, और जैसे भगवान के चरणों में ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान के चरणों में निवेदन किया। बोले प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले क्या बात है विधाता? अरे ब्रह्मा जी क्या बात है? ये जितने देवता लोग चल करके आए कारण क्या है? ब्रह्मा जी बोले प्रभु कारण तो हम स्वयं नहीं जान पाए कि श्वास लेने में अचानक समस्या कैसे आ गई। जैसे भगवान ने पूछा देवताओं से कि आखिर कारण क्या है भाई, तुम्हें समस्या क्या है? ब्रह्मा जी बोले नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम। भैया हमें नहीं पता कि हमारे प्राण में श्वास लेने में समस्या क्या है, लेकिन प्राणों को संकट जरूर है प्रभु। भगवान मुस्कुरा करके बोले देवताओं नन्हा सा मेरा भक्त है ना ध्रुव, वो मधुवन में भजन कर रहा है, और भजन कर रहा है उसने प्राणवायु को अपने शरीर में धारण कर लिया। आप घबराइए नहीं, चराचर ब्रह्मांड की जो रक्षा प्राणवायु से होती है, इसलिए भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं अपने भक्त को दर्शन देने जा रहा हूं और तुम्हारी समस्या का निदान हो जाएगा। भगवान हरि रूप धारण करके जहां पर ध्रुव जी तप कर रहे थे मधुवन में, आज भगवान प्रकट हो गए, और ऐसे ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए कि आंख बंद करके ध्रुव जी आंख खोल नहीं रहे और भगवान सामने खड़े। बोलो राधे राधे। जैसे भगवान सामने खड़े तो परीक्षित ने कहा प्रभु ऐसी छवि का एक बार दर्शन करा दो कि भक्त भजन कर रहा और भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आंख खोले मेरा भक्त। आज नन्हे से ध्रुव ने जैसे तप किया भगवान दर्शन देने पधारे हैं, और जैसे दर्शन देने पधारे हैं ना तो इधर सामने भगवान खड़े आंख बंद करके ध्रुव जी तप कर रहे हैं। भगवान ने सोचे देखो तो सही कितना भोला भगत है मेरा। आज मेरे गोविंद ने जो छवि अंदर ध्रुव जी के अंदर थी उस छवि को खींचा, संकर्षण किया, और संकर्षण करने के बाद जैसे छवि अंतर ध्यान हुई तो ध्रुव जी घबराए
घबरा करके आंख खोली तो सामने उसी छवि का दर्शन हो रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ध्रुव जी ने आंख खोला तो सन्मुख भगवान श्री हरि का दर्शन। भगवान ने सोचा नन्ना सा भगत है, मेरा स्तुति मेरी प्रार्थना करना चाहता है, इसलिए कृतांजलिम ब्रह्ममये निकंबुना। आज भगवान ने ध्रुव जी के बाम कपोल, कपोल मने गाल में, कंबुना यानी शंख स्पर्श करा दिया। और जैसे शंख स्पर्श कराया तो स्पर्शम बालम कृपया कपोले, बालक ध्रुव जी पर जैसे कपोल मने गाल में, कंबुना मने शंख को स्पर्श कराया तो आज ऐसी वाणी प्रस्फुटित हो गई, ऐसी वाणी प्रस्फुटित हुई, ऐसा लगता जैसे कि कंठ पर मां सरस्वती बैठ गई। आज जैसे शंख स्पर्श कराया तो ध्रुव जी की वाणी, और एक दो श्लोकों में नहीं, भगवान की स्तुति 12 श्लोकों में करी, और ऐसी दिव्य स्तुति करी कि महाराज बड़े बड़े मनीषी देखते रह गए कि ध्रुव जी की वाणी कैसे निकल गई। भगवान ने कहा ध्रुव बेटा तुम्हारा तो जीवन धन्य हो ही गया, क्योंकि हम तुमको दर्शन देने आए हैं। तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा थी, कोई इच्छा थी, इसलिए तुम जंगल में भजन करने आए हो। ध्रुव जी ने कहा इच्छा तो थी अपने पिता की गोदी पर बैठने की, लेकिन प्रभु आपके दर्शन करने के बाद में सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। भगवान ने कहा तू जगत पिता की गोदी पर बैठ, पिता गुरुस्तम जगदात्मधीशो। हे ध्रुव तू जगत पिता की गोदी पर बैठ। और जैसे मेरे गोविंद ने ध्रुव को अपनी गोदी पर बिठाया है, धन्य है भक्त वत्सल भगवान जिन्होंने मन में इच्छा थी कि राजा की गोदी यानी पिता की गोदी पर बैठने की, आज जगत पिता की गोदी पर भगवान बिठाते, ध्रुव जी को अपनी गोदी पर बिठाते। ध्रुव जी का जीवन धन्य हुआ। ध्रुव जी को वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी आए अपने राज्य पे, 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज किया इस धरती पर। और महाराज उत्तान पाद को आत्मग्लानि हुई, ध्रुव जी को राजगद्दी पर बिठा करके सीधा जंगल पधारे भगवान का भजन करने के लिए, और परम गति को प्राप्त हुए।